जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। रायगढ़ जिले के ग्राम कलमा स्थित कलमा बैराज एक बार फिर अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण चर्चा में है। ओडिशा से पहुंचे महानदी बचाओ आंदोलन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कलमा बैराज के नीचे अवैध रूप से बनाए गए बालू बांध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि महानदी के उस प्राकृतिक प्रवाह को जो ओडिशा की ओर जाता है, रेत के जरिए रोक दिया गया है। इससे नदी का जल प्रवाह प्रभावित हो रहा है और ओडिशा के हिस्से में पानी की कमी पैदा हो रही है। आंदोलनकारियों ने कहा कि महानदी एक साझा प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पानी को कृत्रिम रूप से रोककर उसका दोहन किया जा रहा है। आरोप है कि इस पानी का उपयोग आम जनता के बजाय पूंजीपतियों और औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कलमा बैराज के नीचे पानी रोकने की प्रक्रिया को उन्होंने अवैध बताते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान रायगढ़ के जन चेतना मंच के संयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी भी आंदोलनकारियों के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि वर्तमान नीतियों में जल, जंगल और जमीन के साथ साथ पानी का भी अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। सरकार उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है, जबकि आम जनता और पर्यावरण की अनदेखी हो रही है। त्रिपाठी ने महानदी बचाओ आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने की बात कही। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि अवैध रेत बांध नहीं हटाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल कलमा बैराज को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल विवाद एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। और मैं यहाँ एक जन संगठन बनाया हूँ, जन चेतना रायगढ़ के नाम से, और पर्यावरण के मुद्दों को लेकर, खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को लेकर विगत 30 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ केलो है, मांग है, महानदी है, इन मुद्दों पर किस तरीके से औद्योगिक प्रदूषण का प्रभाव पड़ा है और उन्हीं गतिविधियों को लेकर किस तरीके से गाँव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारा पूरा काम इन 25-30 सालों से इन्हीं मुद्दों पर रहा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग राज्यों में जो सामाजिक जन संगठन के लोग हैं जो काम करते हैं पानी को लेके, पर्यावरण को लेके, खाद्य सुरक्षा को लेके, उन मुद्दों के साथ कैसे रिश्ता कायम किया जाए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, जहाँ की लगभग परिस्थितियाँ एक जैसी हैं और काफ़ी लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो एक सामूहिक एक ऐसा ग्रुप बनना चाहिए जिससे समय समय पर आपस में संवाद हो और जो अलग अलग राज्यों में लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। सर, अभी निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है कि पानी ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इसमें किसी राज्य का, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि ये जीवन का अधिकार है। इंसान के अलावा भी जितने जीवन हैं उनके लिए पानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से दो राज्यों के बीच में पानियों को लेकर मतभेद हो रहा है, और ये पानी दरअसल बाजारवाद का एक फलता फूलता प्रभाव है, क्योंकि हर राज्य अपने अपने राज्य के अंदर उद्योग जो स्थापित कर रहे हैं और उनकी जो पानी की आपूर्ति है वो करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनमानस और जनजीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उसी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ के देखें तो जैसे अब वर्तमान में 3 जिले हैं, जांजगीर है, शक्ति है और रायगढ़ है। महानदी पर अभी 5 बैराज बने हैं, जो इसके सहायक नदी हैं उन पर भी जो बैराज बने हुए हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। और उससे अगर दूसरी तरफ देखें कि जैसे नीचे हीराकुंड डैम है, अत्यधिक बारिश होने की वजह से उड़ीसा के गांव तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है। उसके पानी का जो ठेका आता है, उसकी वजह से रायगढ़ जिले के भी जो गांव हैं वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई लड़ाई होगी तो पानी का मुद्दा होगा, और पानी के लिए लोग आपस में लड़ेंगे और मरेंगे। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को लगता है कि जो अलग अलग राज्यों में सामाजिक जन संगठन हैं जो इन मुद्दों पर काम करते हैं, सबको मिल के कहीं ना कहीं अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर एक दबाव पैदा करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में इस तरीके की गतिविधियां न हो सकें। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।